आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू एम चैनल 5 क्लास। आज हम लेसन नंबर 14 टुगेदर वी लिव की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लर्निंग दी साउंड्स है, राइमिंग वर्ड है सबसे पहले। अच्छा जी, रिदम रिदम डिफाइन रिदम। रिदम इज़ अ रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड्स। कुछ आवाज़ें जो मिलती जुलती होती हैं, ऐसे अल्फाज हम जो है वो चुनते हैं और पोइम में यूज़ करते हैं ताकि रिदम जो है वो बना रहे। जैसे है नाइट फाइट राइट साइड, प्ले डे से वे, किंग रिंग सिंग विंग। और फिर डिफाइन स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज़ द फोर्स यूज टू प्रोनाउंस वर्ड और सिलेबल्स। हम जो है वो किसी भी वर्ड पे कितना ज़ोर देते हैं, और जिसे कहते हैं ना चबा चबा के बोलना या ज़ोर दे के बोलना, और उसमें कितने सिलेबल्स हैं, कितनी आवाज़ें प्रोड्यूस होंगी, ये स्ट्रेस कहलाता है। ओबीडियंटली, एक्सक्यूज़ मी, ब्यूटीफुल, बटरफ्लाई, ये स्ट्रेस में आता है। ठीक है जी। उसके बाद है डिफाइन इंटोनेशन पैटर्न। इंटोनेशन पैटर्न में हम क्या बात करते हैं कि वे ऑफ वॉइस क्या है, हम कहाँ पे अपनी आवाज़ ऊंची करते हैं और कहाँ पे हम अपनी आवाज़ जो है वो नीची कर लेते हैं। ये मुख्तलिफ हर एक का पैटर्न होता है हर बंदे के बोलने का, और हम इसी तरह किसी भी शख्स को बगैर देखे जिसकी आवाज़ से हम पहचान लेते हैं कि हमारी फैमिली का फ़लाँ मेंबर जो है वो बोल रहा है। ठीक है जी। अगर वो मेंबर हमारे सामने भी ना हो, हम उसकी टोन से उसे पहचान लेते हैं कि वो फ़लाँ बंदा जो है वो बोल रहा है। तो ये राइजिंग इंटोनेशन भी होती है और फॉलिंग इंटोनेशन भी होती है। जैसे हम अक्सर जो है शट अप जो है वो चिल्ला के बोलते हैं, हमारी टोन ऊंची हो जाती है। वेलकम, ठीक है जी, ये भी हम जो है वो ऊंचा बोलते हैं लेकिन बड़े खुशगवार लहजे में बोलते हैं। फॉलिंग में क्या आ जाता है, हम थैंक यू, बड़ा शुक्र अदा करने वाला हमारा टोन होती है। और सॉरी में ज़रा शर्मिंदगी वाली टोन होती है। तो यानी थैंक यू के लिए पोलाइट है, तो ये हम नरमी से बोलते हैं। सॉरी में भी हम जो है आवाज़ हमारी धीमी ही होती है। ठीक है जी। व्हाट लेसन डिड दी किटन्स लर्न, इस पोएम में जो है बिल्ली के बच्चों ने क्या सबक सीखा। दी किटन्स लर्न दे शुड अवॉइड फाइटिंग, उन्होंने सीखा कि उन्हें लड़ना नहीं चाहिए या झगड़े से बचना चाहिए। वाई फाइटिंग इज़ अ बैड थिंग, डिस्कस, झगड़ा करना बुरी आदत क्यों है या बुरी बात क्यों है। फाइटिंग इज़ अ बैड थिंग बिकॉज इट कॉज स्ट्रेस एंड पेन एंड मिनिमाइज हैप्पीनेस एंड कम्फर्ट्स फ्रॉम आवर लाइफ। जी, झगड़ा करना मेरे नज़दीक जो है वो बुरी बात इसलिए है कि इससे हमें तकलीफ़ भी होती है, दूसरों को भी तकलीफ़ होती है, हमारी खुशी कम हो जाती है, हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी सहूलतें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो सकती हैं, हो सकती हैं एक झगड़ा हो जाने की वजह से। हाउ डू यू रिलेट दिस पोइम टू योर पर्सनल एक्सपीरियंस। इस पोइम को आप पर्सनल एक्सपीरियंस में देखें तो आपको क्या याद आता है। तो मैं कहती हूँ दिस पोइम रिमाइंड्स मी ऑफ अ स्कूल डे। इस पोइम को देख मुझे अपने स्कूल का एक दिन याद आता है। व्हेन माय टीचर सेंट मी आउट ऑफ क्लास, जब मेरी टीचर ने जो है वो मुझे क्लास से बाहर जो है वो भेज दिया था। बिकॉज क्योंकि आई एम नॉट ओनली चीइंग अ बबल, मैं एक बबल चबा रही थी इन क्लास में, बट आल्सो ऑफर अ बबल टू माई क्लासमेट। मैंने अपने साथ बैठी हुई बच्ची को भी कहा तुम भी ले लो, मेरे पास और भी है। तो इतने में टीचर की नज़र मुझ पे पड़ गई और उन्होंने मुझे कहा उठिए, क्लास से बाहर जाइए। तो इससे क्या हुआ कि एक तो मुझे शर्मिंदगी हुई, दूसरी चीज़ कि मेरा उस दिन का लेक्चर मिस हुआ। ठीक है जी। और तीसरी चीज़ कि मेरी वजह से मेरी क्लासमेट को भी जो है वो डांट पड़ी, तो उसका भी 2 दिन 3 दिन मूड मुझसे ख़राब रहा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये हम खो देते हैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। अच्छा जी, अब देखें व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द पोइम। आल्सो टेल विच वर्ड्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस सेटिंग। देयर इज़ अ हाउस ऑफ एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत का घर है। शी लिव्ड विद 2 किटन्स इन इट, और इसमें 2 बिल्ली के बच्चे हैं जो उसके साथ रहते हैं। द लेडी डोंट लाइक नॉइस,
जो बूढ़ी औरत हैं उसे उन्हें शोर नहीं पसंद, बट किटन्स आर नॉटी, लेकिन बिल्ली के बच्चे शरारती हैं। एज दे फेल इनटू अ करल, और जैसे कि वो एक झगड़ा उनका शुरू हो गया विद द स्मॉल रीज़न, एक छोटी सी बात पे। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि घर का सेटिंग कैसी है। वर्ड्स लाइक ओल्ड लेडी, किटन्स, फाइट, ब्रूम, ईटीसी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दी सेटिंग। तो हमें ये सारा माहौल जो है वो सेटिंग हमें समझाता है, इन वर्ड्स के थ्रू हम जानते हैं। डू यू थिंक फाइटिंग इज़ अ गुड और बैड थिंग? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या लगता है, झगड़ना अच्छी बात है या बुरी बात है? आई थिंक फाइटिंग इज़ अ बैड थिंग बिकॉज इट कॉज स्ट्रेस एंड पेन एंड मिनिमाइज हैप्पीनेस एंड कम्फर्ट्स फ्रॉम आवर लाइफ। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द पोइम? हाउ डू यू नो? आपको क्या लगता है इसमें क्या अखलाकी सबक जो है वो दिया गया है? अच्छा जी, इसमें जो है हमें अखलाकी सबक जो दिया गया है वो क्या है? दी मोरल ऑफ द लेसन पोइम इज़ दैट वी शुड अवॉइड फाइटिंग। एज वी रीड इन दिस पोइम, किटन्स हैड टू सफ़र अ लॉट ऑफ थिंग्स फाइटिंग फॉर देयर फाइटिंग। हमें अखलाकी सबक ये मिलता है कि हमें लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा कि बिल्ली के बच्चों को कितनी तकलीफ़ उठाना पड़ी, यानी उन्हें ठंड में कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ा और बर्फ़ पड़ रही थी उस पर, मौसम इतना शदीद सर्द था, तो ये सारी तकलीफ़ उन्हें जो है वो सहना पड़ी। तो इसलिए हमें भी लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े में स्वयं दोनों पार्टीज़ को तकलीफ़ पहुंचने के और कुछ नहीं है। The two little kitten fought during a stormy night. The old man broom. The old man swept the old woman swept the kittens with the broom, or the kittens became wet with snow. One kitten had no mouse, so they began to fight. They found it much better to lie by the fire. ये एमसीक्यूज थे जी। राइट अ पोएम अबाउट योर फेवरेट एनिमल। अपने फेवरेट एनिमल के बारे में कोई भी पोएम आप इंटरनेट से ले सकते हैं बच्चे, और यहाँ लिख सकते हैं। वो अपनी पसंद की कोई भी चूज़ कर लें और यहाँ पे लिख दें। अच्छा जी, वर्ड्स हैं, उसमें है स्टॉर्मी वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन और स्नो। अच्छा, ऐसी हवा जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश भी शामिल हो जाए या बर्फ़बारी होने लगे, इसे तूफ़ानी कहा जाता है। उसके बाद है करल, टू फाइट, बहस या झगड़ा या तकरार। फिर है स्वीप, साफ करना, टू क्लीन अ रूम सरफेस ईटीसी यूजिंग अ ब्रूम, झाड़ू से साफ करना किसी भी चीज़ को। ब्रूम झाड़ू को कहते हैं। लॉन्ग ब्रश यूज्ड फॉर क्लीनिंग द फ्लोर। उसके बाद है क्रैप, ट्रीना, मूव स्लोली विदाउट मेकिंग अ नॉइस। उसके बाद उन्होंने कहा जी माई टॉपिक है जी माई कैट, उस पर पोइम लिखनी है। ये मैंने बड़ी छोटी सी कोशिश की है। माई कैट हैज़ फर, मेरी बिल्ली के जो हैं वो फर है, उसके ऊपर लंबे बालों को कहते हैं, जो बिल्ली के लंबे बाल होते हैं। इन दी नाइट इट पर, और रात को ये खराटे भी मारती है। इट कीप स्लोली इट्स फीट। अच्छा, और ये आहिस्ता आहिस्ता से चलती हुई, दबे कदमों से चलती हुई। एंड कैच अ माउस फॉर ट्रीट, और एक दावत जो है वो के लिए चूहे को भी पकड़ लेती है। आई डेली गिव इट अ फिश, में इसे डेली जो है वो मछली एक खाने को देती हूँ। इट लाइक टू ईट इट इन डिश, और ये पसंद करती है कि इसको डिश में रख के पेश की जाए। माई कैट बाय माई फैमिली डोर, और मेरी बिल्ली को मेरा ख़ानदान जो है वो पसंद करता है। माई कैट नेवर मेक मी बोर, और अपनी बिल्ली के होते हुए मैं कभी भी जो है वो बोर नहीं होती, उकताती नहीं हूँ। और नीचे जी एज, जैसे कि पोइट का नाम लिखा जाता है वो मैंने लिख दिया है। काउ इज़ अ मैमल एज स्नेक इज़ अ रेप्टाइल। यहाँ पे एनालॉजीज़ हैं, हम वो बता रहे हैं एनालॉजीज़ में कि काउ इज़ अ मैमल, काउ एक मैमल है, एज स्नेक इज़ अ रेप्टाइल, जबकि ये जो सांप है वो एक रेंगने वाला जानवर है। पेंसिल इज़ टू राइट, पेंसिल लिखने के लिए है। एज सीज़र इज़ टू कट, और सीज़र जो है वो काटने के लिए है। मून इज़ टू नाइट एंड सन इज़ टू डे, चाँद जो है वो रात के लिए है, तो सूरज जो है वो दिन के लिए है। हैट इज़ टू हेड, हैट जो है वो सर पर पहना जाता है। एंड शू इज़ टू फुट, और
शू जो है वो पाँव में जूता पहना जाता है। सर्कल दी स्माइल्स इन द पोएम एंड यूज देम इन दी सेंटेंसेस। किटन्स crept in as quiet as mouse। बिल्ली के बच्चे अंदर ऐसे आए जैसा कि चूहे हों। सादिया केम इन टू द रूम एज क्वाइट एज माउस। और सादिया कमरे में जो है वो ऐसे आई जैसे कि वो चूहा हो, यानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता पाँव रखना, दबे पाँव से आना और तेज़ी के साथ आना। ठीक है जी, यानी शोर किए बगैर आना। किटन्स गेट एज कोल्ड एज आइस। और बिल्ली के बच्चे इतने ठंडे हो चुके थे जैसे कि वो बर्फ़ के बने हों। इन कोल्ड वेदर माई हैंड्स गोट एज कोल्ड एज आइस। और सर्दी के मौसम में मेरे हाथ ऐसे मुंजमद हो जाते हैं जैसा कि ये बर्फ़ हों। फिल इन दी मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट दी वर्ड्स एंड लर्न देयर स्पेलिंग्स। यहाँ पे सिंबल है, हर्बीवर्स है, बिहेवियर है, हंट है, अट्रैक्टिव है। उसके बाद है सिंपल फ्यूचर टेंस है, आने वाले दिनों में मुस्तकबिल के बारे में कोई बात की जा रही है। सब्जेक्ट आएगा प्लस विल शैल या इस्तेमाल होगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। आई वी दे यू के साथ शैल लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट आएगा काम जिस पे किया जा रहा है। ही शीट के साथ भी विल लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फिर जिस पर काम किया गया है उसका जिक्र होगा। फॉर एग्जाम्पल माई फादर विल रीड अ न्यूज़पेपर। मेरे अबू एक अखबार पढ़ेंगे। द सन विल सेट इन द वेस्ट। सूरज मगरिब में गुरूब होगा। आई शैल टेक टी। मैं चाय पीऊँगा। अच्छा, आई के साथ विल का इस्तेमाल भी होता है कभी कभी। जब आप किसी चीज़ का पक्का इरादा कर लेते हैं ना कि मैंने ये करना है, मैं ये करके छोड़ूंगा, तो आई के साथ शेल नहीं लगता, विल लगता है। जैसे आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा, ठीक है, या अदालत में घसीटूंगा। अगर देखें इसी फ्यूचर टेंस को हम नेगेटिव सेंटेंसेस इसमें करेंगे कि कोई काम मुस्तकबिल में नहीं होने जा रहा। सबसे पहले काम करने वाला है सब्जेक्ट, फिर विल नॉट लगेगा या शैल नॉट लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर लास्ट में आप काम करने जिस पर काम हुआ है उसका जिक्र करेंगे यानी ऑब्जेक्ट आएगा। पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, आई बी दे यू के साथ शेल नॉट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट होगा। ही शी इट के साथ विल नॉट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल माई फादर विल नॉट रीड अ न्यूज़ पेपर। मेरे अबू अखबार नहीं पढ़ेंगे। प्लेयर शेल नॉट मेक अ मिस्टेक। खिलाड़ी गलती नहीं करेंगे। आई विल नॉट टेक टी। मैं चाय नहीं पीऊँगा। इंटरोगेटिव में क्या है, इंटरोगेटिव में आपके पास डिड शेल या विल शुरू में आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम शेल या विल कर लेते हैं। ये आएगा, फिर सब्जेक्ट काम करने वाला आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पे शेल आई वी दे यू के साथ आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। विल जो है वो ही शी इट के से पहले आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। विल शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वो एक गाना गाएगी। विल ही टेक मेडिसिन इन टाइम, क्या वो वक्त पर दवाई खाएगा। शैल यू गो टू लाहौर, क्या तुम लाहौर जाओगे। शैल वी स्टार्ट नाउ, क्या अब हमें शुरू करना चाहिए। ठीक है जी, आगे राइट टू क्वेश्चंस यूजिंग बी, डू एंड हैव। अच्छा, बी के अंडर कौन कौन है, इज, आर, एम है। इज दिस ट्रू, क्या ये सच है। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। आई एम आई रिक्वेस्ट टू यू, क्या मैंने तुमसे दरख्वास्त की थी। आर यू सीरियस, तुम संजीदा हो। डू, डू के साथ क्या है जी, डू यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। डज शी वेट फॉर मी, क्या वो क्या तुम मेरी मदद करते हो, क्या वो मेरा इंतज़ार करती है। डज ही प्ले वेल, क्या वो अच्छा खेलता है। डू आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। अच्छा जी, यूज ऑफ हैज शी सम टाइम फॉर मी, क्या उसके पास मेरे लिए कुछ वक्त है। हैव यू एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ रकम है। हैज़ ही कम्प्लीटेड हिज ड्यूटी, क्या उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, फ़र्ज अदा कर दिया है। हैड आई लॉक्ड द डोर, क्या मैंने दरवाज़ा बंद किया था। राइट दी सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोइम। यहाँ पे एक पोइम आपको बना के दी गई थी, उसका सेंट्रल आइडिया हम दे रहे हैं। इन दिस पोइम पोएट इज टॉकिंग अबाउट द यूनिटी एंड टूगेदरनेस ऑफ द एलिफेंट्स। ही सेड एलिफेंट्स ऑलवेज मूव एंड वर्क टू इन ग्रुप्स। यहाँ पे शायर बात कर रहा है कि जो हाथी होते हैं इनमें बड़ा इत्तेफाक होता है। ठीक है जी, वो कोई भी काम करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं, या वो खाना खा रहे हों या वो पानी पीने के लिए एक जगह से
दूसरी जगह पानी की तलाश में जा रहे हों, वो हमेशा साथ रहते हैं और वो अपने बच्चों के लिए बहुत केयरिंग होते हैं। वो हमेशा बच्चों को अपने झुंड के सेंटर में लेके चलते हैं ताकि कोई उनको नुकसान ना पहुंचा सके। और इसी तरह इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है और ये हमेशा ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। अच्छा जी, डाइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम टू लिटिल किटन्स का भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया है। पोएम का नेम है जी टू लिटिल किटन्स और ये पोइट नेम है जेन टेलर। और सेंट्रल आइडिया क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट वी शुड अवॉइड फाइटिंग बिकॉज इट इज़ हार्मफुल थिंग फॉर बोथ पार्टीज कर लें, ठीक है जी। विच इन्वॉल्व इन एट फाइट क्रिएट एन environment of ill-mannered uncivilized community। अच्छा जी, इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि फाइटिंग से बचना चाहिए, झगड़े से, क्योंकि ये नुकसानदा चीज़ है दोनों लोगों के लिए जो आपस में लड़ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो बंदा बदतमीज़ लगता है, ठीक है, गैर मुहज़्ज़ब लगता है जब हम लड़ाई कर रहे होते हैं, तो बैठ के क्यों ना बात कर ली जाए। राइट अ पोएम अबाउट रेनबो के बारे में कोई पोएम आप ले लें नेट से, बच्चों को कहें या उनको जो पसंद है वो यहाँ लिख सकते हैं। राइट अ पैराग्राफ अबाउट हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेट एनिमल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको गौर से सुनिए और इसको पर अमल करने की भी कोशिश कीजिए। हम अपने जो जानवर हम घर पे पालते हैं उनकी जो है वो कैसे देखभाल कर सकते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेट इन फॉलोइंग वेज। तो जी सबसे पहले वी शुड कीप देम क्लीन, उनको साफ़ सुथरा रखें। वी शुड कीप क्लीन देयर केजेस और प्लेसेस वेयर दे लिव, जहाँ वो रहते हैं, जिन पिंजरों में वो रहते हैं उसको जो है वो साफ़ सुथरा रखें, उनके बैठने उठने सोने की जगह को, ठीक है जी। वी शुड गिव दैम फूड एट प्रॉपर टाइम, उनको वक्त पर खाना दें। वी शुड कंटिन्यूअली टेक दैम टू दी वेटरनरी डॉक्टर फॉर एग्जामाइन ऑफ देयर हेल्थ, और हम उनको जानवरों के डॉक्टर के पास मुसलसल लेके जाएं वक्फे वक्फे के साथ। ये ना करें कि कभी ले गए और कभी 6-6 महीने साल लेके ही ना गए, तो उनका मुआयना भी जो है तिब्बी ज़रूरी है। वी शुड स्पेंड टाइम विद देम जस्ट फॉर फन और प्ले, उनके साथ खेलें, उनके साथ इंजॉय करें। वी शुड लर्न और ट्रेन देम फॉर सम हेल्दी एक्टिविटीज़ टू मेक देयर बॉडी स्ट्रॉन्ग, और कोई ना कोई एक्टिविटीज़ जो हैं उनको करवाएं ताकि उनका जिस्म जो है वो मजबूत रहे। ये नहीं कि बस ले आए और पिंजरे में डाल दिया या किसी स्टोर में या जो भी उनकी रहने की प्लेस है उसमें बंद कर दिया और काफ़ी है। वी मस्ट टेक दैम आउटसाइड फॉर अ वॉक इन दी मॉर्निंग और इवनिंग, और लाजमी उनको बाहर लेके जाएं सैर करवाने के लिए। वी शुड नॉट रिपीट थिंग्स इन फ्रंट ऑफ दैम विच मेक दैम एंग्री, और उनके साथ वो हरकत ना करें बार बार जिससे वो तंग होते हों या चिढ़ते हों या जिससे उन्हें गुस्सा आता हो और वो आप पर हमला कर दें। वी शुड गिव दैम केयर एंड लव व्हेन दे फीलिंग फियर, और अगर वो किसी चीज़ से ख़तरा महसूस कर रहे हैं तो हमें उनको प्यार से जो है वो रखना चाहिए, उनको तवज्जो देनी चाहिए ताकि उन्हें जो है वो डर या खौफ जो है वो उनका ख़त्म हो जाए, ना कि वो डर और खौफ की वजह से हमला कर दें। कुछ जानवर डर और खौफ की वजह से भी हमला कर देते हैं। वी शुड गिव दैम ड्रेस एंड शेल्टर अकॉर्डिंग टू वेदर, और अगर मौसम जो है वो शदीद है तो उस हिसाब से हमें उन्हें कपड़े भी देने चाहिए, उन्हें जगह भी देनी चाहिए रहने के लिए। वी शुड नॉट स्लीप विद दैम एट नाइट, इट्स नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ एज इट कॉज स्किन एलर्जी और ब्रेथ प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन। आप उनको अपने साथ बेड पे कतन ना सुलाएं जी, एक रिवाज है जो बिल्ली पाली तो साथ सुलाना है, कुत्ता पाला तो साथ सुलाना है। उसकी वजह से आपको जो है वो अस्थमा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्किन की एलर्जी हो सकती है, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। वी शुड ऑलवेज हैव अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम देम व्हेन दे आर इन एंगर, और जब वो गुस्से में हों तो अपने और उनके दरमियान हमें फासला रखना चाहिए। डोंट डिस्टर्ब दैम व्हेन दे आर टेकिंग देयर मील बिकॉज इट मेड देम एग्रेसिव। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। खाना खाते हुए आपका जितना मर्जी लाडला है वो जानवर, जितना मर्जी आपके साथ अच्छा है, उसके करीब मत जाएं। खाना रख दें और हट जाएं वहाँ से, उसे अपनी मर्जी के मुताबिक सुकून से खाना खाने दें। आपको भी अगर खाना खाते हुए कोई डिस्टर्ब करता है तो गुस्सा बड़ा आता है, ठीक है।
तो उनको भी खाना जो है वो सुकून से खाने दें, उन्हें कतई डिस्टर्ब ना करें ताकि वो जारहाना होकर आप पे हमला ना कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।